गले काटने को शांति कहते हो आप लोग? ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं उनको, आपकी बहनों को ले जाएंगे, आपके गले काट दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, इसको शांति कहते हैं? आप बताओ, हिंदुओं ने कभी ऐसा कभी पत्थर उठाया है, कभी बंदूक उठाई है, या किसी लड़की को ऐसे उठा के लेके गए हैं, या किसी की गर्दन काटी है उन्होंने? कभी हिंदू ने? हिंदू तो एक चींटी को नहीं मारता, वो देखता है रास्ते में चींटी आती है तो अपना रास्ता बदल लेता है। वो अपनी बुआ को नहीं छोड़ते, अपनी माँ को नहीं छोड़ते, अपनी बहन को नहीं छोड़ते। किसको पहचानते हैं? वो किसी को नहीं पहचानते। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। और भारत देश पहले हिंदू था, अब जाके ये पहले के कांग्रेसों के चक्कर में हिंदू नहीं हुआ। यही आपसे कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म है, हिंदू लोग शांत है। जैसे सागर शांत होता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें उबाल आता है तो वो सारे पृथ्वी को अपने अंदर समेट लेता है। ऐसा ही हिंदू है, बहुत शांत है, शांति प्रिय हिंदू है। लेकिन जब वो देख रहा है हमारे ऊपर, धर्म के ऊपर ऐसे ऐसे लाछन लग रहे हैं, तो जब उसमें उबाल आएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकेगा। उसको देश में हम शांति चाहते हैं, हम शांति से सब कुछ इसका निपटारा करना चाहते हैं। लेकिन जब लोग शांति से नहीं मानते तो हिंदू लोगों को जागना पड़ेगा और अपना कुछ अपने आप करना पड़ेगा। लेकिन सर मुस्लिम लोग भी कहते हैं कि हम भी शांति दूत हैं। कहाँ शांति है उनके पास? गले काटने को शांति कहते हो आप लोग? ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं उनको, आपकी बहनों को ले जाएंगे, आपके गले काट दिए जाएंगे, ऐसे ऐसे मैसेज भेज रहे हैं, इसको शांति कहते हैं? आप बताओ, हिंदुओं ने कभी ऐसा कभी पत्थर उठाया है, कभी बंदूक उठाई है, या किसी लड़की को ऐसे उठा के लेके गए हैं, या किसी की गर्दन काटी है उन्होंने? कभी हिंदू ने? हिंदू तो एक चींटी को नहीं मारता, वो देखता है रास्ते में चींटी आती है तो अपना रास्ता बदल लेता है। चींटी को चाहिए अपना रास्ता बदलना चाहिए, लेकिन हिंदू कहता है कि मैं किसी की कोई हत्या नहीं करूंगा। जब लेकिन मेरे ऊपर जब कोई आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगा भी नहीं। हमसे कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये आज की हमारा यही कहना है, ये मैसेज जाना चाहिए, हम एक हैं और हम शांत हैं। जब ये शांति जब भंग करोगे तो शांति, जो आदमी शांत होता है, जब उसका गुस्सा है तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि शांति से इस समस्या को, जो भी आपको लगता है उसको सुलझाओ। कोर्ट है, सरकार है, सब है। ऐसे गले काटने से क्या समाधान हो जाएगा? आपने एक काटा, दो काटे, हजारों लाखों हिंदू हैं, कितने का काट लोगे? हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसका सरकारी जो भी हमारा संविधान है उसके हिसाब से इसका समाधान होना चाहिए। और हमारे से मतलब हम कोई विद्रोह नहीं करना चाहते, हम पत्थर नहीं उठाना चाहते, हम बंदूक नहीं उठाना चाहते, हम तलवार नहीं उठाना चाहते। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इसका समाधान, जो आज दो कटी हैं, कल चार भी कटेंगी। कब तक आप चुप रहोगे? हिंदू भी कब तक चुप रहेगा? लेकिन जब हिंदू सड़कों पे आ जाएगा तो हिंदू, मान लो हम 80% हैं, तो भाई साहब यहाँ पर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन हम शांत हैं, हम चाहते हैं सरकार इसका समाधान करे और कोर्ट इसका समाधान करे। जय हिंद, जय भारत। यूपी में बकरीद के लिए पैटर्न आ चुका है। योगी जी ने साफ साफ बोल दिया कि भाई ऐसा नहीं होना, मतलब जो प्रतिबंधित पशु है वो नहीं काटा जाएगा और आप जहाँ पे काटेंगे उसको फिर साफ करेंगे। क्या दिल्ली की सरकार ने कोई पैटर्न स्थापित किया? दिल्ली की सरकार, अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो दिल्ली की सरकार ना एक पक्ष को ज़्यादा ध्यान देती है। वो उनके विधायक देख लो, सारे मोमदन है। टोटल 90% विधायक पार्षद मोमदन है। हमारे अगर वो 20% है तब हम अपने हनुमान जयंती नहीं निकाल सकते, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं। हम 80% होने के बावजूद हम दबे हुए हैं, क्योंकि हम शांति प्रिय इंसान हैं। हम जितना भी हिंदुत्व है सारा शांति प्रिय है, कोई भी नहीं चाहता लड़ाई झगड़ा। लेकिन उन लोग, दूसरी जो हमारे अपोजिट में सामने मोमदन है, उसके बावजूद वो हमें इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि हम शांत बैठे, हम काम धंधे पे ज़्यादा एजुकेटेड हैं, ठीक है। उसके बावजूद वो लोग बच्चे पैदा करते जाते हैं, उनको कोई लिमिट नहीं है, उनको कोई वो नहीं है कि मतलब उन्हें बच्चों को पढ़ाना है या उनकी केयर करनी है। उन्हें उस चीज़ से किसी से भी मतलब नहीं है, केवल बच्चे पैदा करने हैं, जनसंख्या बढ़ानी है। हमारे हिंदू धर्म में केवल 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा होता है, उसे क्या सोचते हैं कि हम ग्रेजुएशन पढ़ाएं लिखाएं, एजुकेशन अच्छी दें, उसे किसी काबिल बनाएं। लेकिन इन लोगों के अपोजिट जो थॉट्स हैं, इनके अपोजिट हैं। वो सोचते हैं कि हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होंगे वो दंगे करेंगे, पाकिस्तानी वो आतंकवादी बनेंगे, दूसरों के गले काटेंगे, जो हम मकान बना रहे हैं वो हमारे मकानों पे कब्जा करेंगे आने वाली जनरेशन। उनकी ये थॉट्स हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग रोड पे रहें और वो हमारे मकानों में, हम लोग जैसे कुछ आप किसी भी उसमें देख लो, हम एजुकेटेड ज़्यादा हैं, उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद भी अगर सरकार उनकी तरफ दे रही है तो ये बहुत गलत है। मैं इसको लेके बिल्कुल निंदा करता हूँ कड़े शब्दों में, क्योंकि एक दिन अगर हमारा हिंदुत्व जागा, हम लोगों का जागा, जैसा आज आप देख रहे हो कितनी संख्या में लोग हैं,
एक दिन अगर पूरा हर व्यक्ति ठान ले कि हमें कुछ भी करके हार नहीं माननी है, हमें अपने धर्म को सबसे आगे सर्वप्रथम स्थान देना है, तो ये जो जितने भी कुछ 20% मोमदन है, ये शांत अपने घर में से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। इतना खौफ पैदा कर सकते हैं हम, इन्हें पाकिस्तान भगा भगा के मार सकते हैं हम, लेकिन फिर भी हम केवल अपने देश के जो कानून है उनका नियमों का पालन करते हैं। उस तरीके से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जस्टिस से कि वो केवल किसी भी विषय पर टिप्पणी ना करें, लास्ट तक उसकी जांच करें, उसके बाद कुछ बोलें। जय श्री राम। मेरा एक सवाल और है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। कल आपका वीडियो देख के आपको किसी जानने वाले ने धमकी दी, तो उसके लिए क्या जवाब है? धमकियों से कुछ नहीं होता है, केवल धमकियां देने वाले देते रहते हैं। अभी जब बारी आएगी ना तब उन्हें पता लग जाए कि इसका अगर हम परिणाम, हम केवल धमकी नहीं देंगे जब तक हम शांत हैं, केवल शांत हैं। लास्ट जब हमारी मर्यादा खत्म होगी, हमारी क्षमता खत्म होगी कि भाई साहब अब बस बहुत हो गया, तब इन्हें केवल धमकी नहीं देंगे, हम करके दिखाएंगे। जो ये बोल रहे हैं ना, हम करके दिखाएंगे। उदयपुर की घटना को कैसे देखती है मैडम, क्या कहना चाहिए? उदयपुर घटना देखिए, जो अच्छा नहीं लगा हमें देख के, जिस तरह से 2 मुसलमान आके एक दर्जी करके हाथ जोड़ रहा हिंदू कि मुझे मत मारो, मेरे कोई गलती नहीं है, फिर भी मुसलमान बकस नहीं रहे, फिर भी उसको मार रहे हैं और हाथ जोड़ते रहा, फिर भी उसको मार दिए, गला काट दिए। और हिंदू हमारा कितना है, मुसलमान कहीं जाओगे किसी जगह पर तो कोई भी मोहल्ले में एक मुसलमान है, 100 घर हिंदू है ना, तो फिर एक घर होके पूरा 100 घर के हिला देता है, क्यों? कार्य हिंदू हो गया है, हिंदू को जागना चाहिए, हिंदू को जागना चाहिए, हिंदू जागे। और एक मुसलमान मारता है एक हिंदू को 10, मेरा ये कहना है। नुपुर शर्मा के बयान को कैसे देखते हैं? नुपुर शर्मा बिल्कुल समर्थन करते हैं उनके, बिल्कुल उनके साथ हम खड़े हैं, बिल्कुल उनके साथ हम खड़े हैं। हाँ, नुपुर शर्मा ने गलत नहीं बोली है, बिल्कुल सही बोली है। वो अपनी बुआ को नहीं छोड़ते, अपनी माँ को नहीं छोड़ते, अपनी बहन को नहीं छोड़ते। किसको पहचानते हैं वो किसी को नहीं पहचानते। हमारा हिंदू धर्म में ऐसा नहीं होता है। और भारत देश पहले हिंदू था, अब जाके ये पहले के कांग्रेसों के चक्कर में हिंदू नहीं हुआ है। हाँ, नुपुर शर्मा के बयान को अभी भी लोग कह रहे हैं कि 2 करोड़ दूंगा, 50 करोड़ दूंगा। नुपुर शर्मा ने जो बोली है वो संविधान में लिखा हुआ था, वो उनकी हदीस में लिखा है। हाँ, वो लिखा हुआ है, वो गलत नहीं बोली है, लेकिन उनको ये गलत दिशा से वो दिखाया जा रहा है और देखा जा रहा है। तो अब ये हिंदू जाग चुके हैं, अब हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम हिंदुस्तान में आप रह रहे हो तो हिंदुस्तान के तौर तरीके संविधान से आपको चलना होगा। वंदे मातरम। आज इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति यहाँ पे जन सैलाब, कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, ये झांकी है, ट्रेलर अभी बाकी है, पूरा पिक्चर अभी बाकी है भाई साहब। ये तो छुट्टी वाले दिन नहीं था, इसलिए अगर छुट्टी वाले दिन रहते ना तो आप पैर रखने की जगह नहीं मिलती आपको। ये सिर्फ दिल्ली तो मतलब अब मातृशक्ति किचन भी संभालेंगी और देश भी संभालेंगे, मौका आएंगे तो तलवार भी निकालेंगे और झांसी के रानी भी बनेंगे। हाँ, झांसी के रानी भी बनेंगे, बनना पड़ेगा, झांसी के रानी भी बनेंगे। छेड़ोगे छोड़ेंगे नहीं। झांसी के रानी भी बनेगी और महिला मोर्चा भी संभालेगी, देश भी संभालेगी, देश भी संभालेगी, तलवार लेके देश भी संभालेगी। देखिए, इस देश में पिछले कुछ सालों से जो एक बहुत बड़ा सोशल अनरेस्ट है, साइलेंट अंडरकरंट चल रहा है, जहां हम बात करते हैं कि धड़ से तन से जुदा कर दे, इस तरह की जो भाषाएं हैं ना, ये हमें हिंदू धर्म कभी नहीं सिखाता था। हम उस अहिंसा के पुजारी हैं, गौतम बुद्ध की औलादे हैं। सो वी नेवर बिलीव्ड इन दैट। और हमने कहा सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। मैं 27 देशों में ट्रैवल करता हूँ, डॉक्टर हूँ पेशे से। आज इस देश के लिए इसलिए खड़ा हूँ कि राष्ट्र निर्माण की और राष्ट्रीय एकता की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके लिए ये सब जो अनस्क्रपलस एलिमेंट्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो टेररिज्म की बात करते हैं, जिनकी विदेशों से फंडिंग आती है, उसको हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। हमें सभी एक हैं, ये देश विविधताओं का देश है और यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको इंटैक्ट रखना है। जो हमारे नेशनलिस्ट हिंदू हैं, जैसे श्रद्धेय मोहन भागवत जी भी कहते हैं, उनको साथ जोड़ना है मेन स्ट्रीम में। 10% ऑर्गेनाइजेशंस और मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस दे जस्ट लीड, बट 90% आज भी उनके समाज के भी लोग शापित हैं, पीड़ित हैं। ये उन लोगों को पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो इस सारे हुजूम का ये मतलब यह है कि एक साइलेंट अंडरकरंट चल रहा है, देश में एक बहुत बड़ा बवाल चल रहा है लोगों के दिलों के अंदर। आज ये बड़ा सी आपके सामने है, ये विशाल जनसभा जो है वो केवल अपनी भावनाएं जागृत करने आई। अब दिखाइए, किसी के हाथ में गारंटी कहते हो कोई तलवार या पत्थर किसी की जेब में नहीं मिलेगा।
ये झंडे लेके आए हैं, राष्ट्रीयता के झंडे, और जुडिशरी को भी समझाने कि अगर आप कहीं भी गलत हैं तो सुधार लीजिए। आप इतने सारे देश घूम के आए हैं, क्या लगा इंडिया के अंदर जो ये 26 साल हो गए मुझे घूमते हुए, विदेशों के राष्ट्राध्यक्षों को भी देखता हूँ आपकी जानकारी के लिए, प्रिंस चार्ल्स जैसे लोग और बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष मेरे पेशेंट हैं, ठीक है। लेकिन आज भी धन्य है वो भारत भूमि जहाँ मैं पैदा हुआ, क्योंकि मरना इसी मिट्टी में है। इसलिए अमेरिकन ग्रीन कार्ड नहीं लिया भाई साहब, इसलिए अमेरिकन ग्रीन कार्ड नहीं लिया। दावे के साथ कहता हूँ, उन देशों में घूमने के बाद मैं जब वापस आता हूँ, जब उन अमेरिकन से सुनता हूँ ना, डिप्लोमेट से भी, कहते हैं कि धन्य है वो भारत भूमि जहाँ आप लोग पैदा हुए, हम वहाँ क्यों नहीं पैदा हुए। तब जो है ना सिर गौरव से ऊंचा हो जाता है, लगता है यही मेरा परिवार है। वो हिंदू। आप क्या कहना चाहेंगे आज संकल्प मार्च में? भाई संकल्प मार्च में मैं पूरे देश से ये कहना चाहता हूँ, और खासकर मुस्लिम समाज को, किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए, ठीक है ना। मुस्लिम जो है अच्छे हैं, लेकिन वो बुरों का विरोध रोड पे उतर के क्यों नहीं करते, इसलिए लोग उनको भी शंका की नज़र से देखते हैं। और अच्छे मुस्लिम भाइयों से मैं फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, जैसे आज हम यहाँ आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, आप भी ऐसे रोड पे आइए, ठीक है। तब हम मान लेंगे कि भाई जो कुछ बुरे लोग हैं वो इनका साथ नहीं देते। लेकिन आप थोड़ा टीवी डिबेट में आके 2 मिनट के लिए बोल दिया नहीं हम तो उनके साथ नहीं हैं, और फिर आप किंतु परंतु लगाने लग जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं देश को आप लोगों पर यकीन नहीं हो पाता है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, देश मोदी जी अच्छी तरह से चलाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस देश की हालत बिगाड़ना चाहते हैं, उनको देश की तरक्की अच्छी नहीं लग रही है। और नपुर शर्मा का तो एक बहाना है, ठीक है ना। नपुर शर्मा का ये केस नहीं है, ये तो इसकी वो कहते हैं ना, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना, ठीक है ना जी। नपुर शर्मा का अगर उसने वाकई में कोई गलती की है, आप कोर्ट में जाइए। वैसे तो कोई बात होती है तो आप कहते हैं हम संविधान से चलते हैं, तो संविधान क्या कहता है, अगर किसी ने गलत किया आप कोर्ट जाइए, केस लड़िए, उसको सजा दिलाइए, ठीक है। लेकिन अगर नपुर शर्मा ने नपुर शर्मा ने कितनी बार बोला है कि मैंने जो लफ्ज़ बोले हैं उन पर आज भी मैं वाजिब हूँ, ठीक है। डिबेट करने के लिए हैं, उन्होंने शिवलिंग का अपमान किया था, तो कोई हिंदू तो नहीं चला काटने के लिए, ठीक है। तो वही बात मैं फिर कह रहा हूँ, समाज का संतुलन मत बिगाड़िए, सिर फिरे उधर हैं तो इधर भी हो जाएंगे, ठीक है ना। सिर फिरे होने में देर नहीं लगती है, लेकिन सनातन नहीं सोच रहा है ये मेरा देश है, मैंने इसको ऊपर ले जाना है। और जो ऊपर जाने की सोचता है ना जी, वो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। लेकिन जब आप सारे ही रास्ते बंद कर दोगे तो फिर उनके पास क्या बचेगा। और बाहरी विदेशी ताकतें भी यही चाहती हैं। तो जो आदमी इस देश को अपना देश मानता है वो कभी भी इस तरह की ओछी हरकत कभी भी नहीं करेगा। मैडम, आज जो संकल्प मार्च किया गया, क्या उद्देश्य है इसका, क्या? जो ये कन्हैया जी की गर्दन काटी गई थी, जो नूपुर शर्मा थी, वो बस यही बोल रही थी अपनी देवी देवताओं के बारे में। जो ये फिल्मों में आमिर खान ने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया था, मगर हम हिंदू लोग चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं कि क्या बोलें, कोई अपनी सभ्यता दिखाते हैं। मगर जो कन्हैया की, जो नूपुर शर्मा के बारे में बोल रहे थे, को अपने भारत में रह के क्या दूसरे की पक्ष नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। अगर तुम ये पक्ष ले सकते हैं, यहाँ पर हम पक्ष ले सकते हैं। और ये भारत के मोमडन होके, मुसलमान होके, जो भारत में रह के जो गर्दन काट रहे हैं हिंदू के, अगर ऐसा लगता है इन मुसलमानों को, तो अपने पाकिस्तान जाएं, पाकिस्तान की ना चलाएं, पाकिस्तान में रहें। अगर दूसरे हिंदू की, अगर किसी की भी ऐसे गर्दन काटी गई तो हिंदू भी कम नहीं पड़ेगा, हिंदू भी कोई कम नहीं है। तलवार से तलवार, गर्दन से गर्दन कटेंगे। उन लोगों का क्या जो अभी भी नूपुर शर्मा को धमकी दे रहे हैं? उनके बारे में भी सोचा जाएगा। जो गर्दन कटी है ऐसा नहीं होने देंगे, और जो धमकी दे रही है ऐसा भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं होने देंगे। ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा।